हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, साइंस का जो सेट नंबर 4 होने वाला है, बाकी के सेट आप देख लीजिए, वीडियो को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे पूरे 100+ वाली सीरीज है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो 100+ वाली सीरीज आएगी। अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि 25 का ही सेट है या 25 या 50 का सेट है, जिसमें कि 4 ऑप्शन वाला आप लोग चाहते हैं तो 4 ऑप्शन वाला ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको 4 ऑप्शन वाला आएंगे। रिस्पॉन्स अब आप लोग का जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्या सवाल है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। ठीक है, ये तो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। ठीक, अगर मैं बात करूं जिसमें अगर प्रोटियम की मैं बात करूं, इसकी जो समस्थानिक हो गया, ठीक है, समस्थानिक हो गया 1, जिसका कहने का मतलब क्या, परमाणु संख्या इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं ना, परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान इसके भिन्न भिन्न होते हैं ना। देखिए अब जिसके द्रव्यमान क्या है, ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे देख रहे परमाणु संख्या सभी में 1 है, लेकिन इसके जो परमाणु द्रव्यमान है क्या है, सभी में भिन्न है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। ठीक, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे क्या, सेकंड सवाल में देखेंगे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, ठीक है, ये 3 समस्थानिक तो आपके सामने दिख रहा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकालता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता कितना है, 1 होता है। इसे आवर्त तत्व कहा जाता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं ड्राई आइस, किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारी जल या जिसे हेवी वाटर इंग्लिश में कहते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, D2O। ठीक है, D2O या ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड इसको कहते हैं, ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड इसको कहा जाता है परमाणु भट्टी में। ठीक है, इसको परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल से आप यहाँ पे डिसाइड होता है कि तत्व में जो है कोई भी पदार्थ में वो क्या है, कितने वो मीन्स कि उसका जो पदार्थ है वो क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल की खोज किया किसने, तो सोरेनसन ने किया। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ पीएच स्केल का जो मान कहाँ से कहाँ तक निर्धारित किया गया है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक मीन्स कि यहाँ पे 7 से, ठीक है, अगर 7 से कम होगा, अगर 7 से कम हो, जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो कहलाएगा क्षार, और जिसका पीएच मान 7 हो वो क्या कहलाएगा, उदासीन। और शुद्ध जल क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे कि रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी पहचान किससे किया जाता है, ठीक है, इसका पहचान कि पीएच मान कितना होगा, इसका पहचान लिटमस पत्र से किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे परिभाषा में कि उसमें लिखा भी रहता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अगर इसकी जांच अगर की जाए तो इससे सबसे बेहतर तरीका है लिटमस पत्र। अगर मैं बात करूँ अम्ल क्या करेगा, अम्ल में अगर हम अम्ल में, ठीक है, ये बीकल है, कोई अम्ल है, ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। अगर हम इसमें क्या डालते हैं, अगर हम इसमें नीले लिटमस पत्र को डालते हैं या डुबाते हैं तो क्या होगा, इसका जो कलर है क्या हो जाएगा, अम्ल जो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, इससे ये पहचान हो जाएगी कि जो ये पदार्थ जो है इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, मीन्स कि अम्ल है या क्षार है। अगर ये नीला लिटमस है पत्र है, अगर ये लाल हो जाता है, नीला लाल हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये पदार्थ जो है अम्लीय है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षार क्या करेगा, अगर क्षार क्या करेगा तो जो लाल लिटमस, ये अगर मैं ब्लू की मैं बात कर लूँ, अगर इसमें अगर लाल, ठीक है, रेड को डालते हैं, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अगर इसमें क्षार हुआ तो क्या कर देगा,
लाल लिटमस पत्र को वो क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है, नीला कर देगा, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आप इसे अनीला और छालीना याद कर सकते हैं ना। अनीला मीन्स अ से अम्ल और न से नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, अनीला इसको याद कर सकते हैं, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ छालीना, ठीक है, छलानी इसको याद कर सकते हैं, अनीला और छलानी। छार को क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र क्या कर देगा, छार में लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया, तो दिया लिंडे-मान के द्वारा ये दिया गया। एक्चुअली में ये होता है क्या, ऊर्जा जो स्थानांतर की प्रक्रिया है, ठीक है, लिंडे-मान के द्वारा तो दिया गया। ये ऊर्जा जो है स्थानांतर का प्रक्रिया क्या है कि सन से क्या, सबसे पहले ये भोजन कौन बनाता है, सनलाइट से पेड़ पौधे बनाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता कौन है, ठीक है, शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो खाते हैं। इनको कौन खाता है, मांसाहारी जानवर इसको खाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये यहाँ से तो इसको पूरा का पूरा मिला, ये क्या करता है 90% यूज़ कर लेता है और 10% इसको दे देता है, ठीक है। इसी तरह ये अपना 90% यूज़ करता है, ये 10% दे देता है। तो ये पूरे एक सीरीज होती है जो कि ऊर्जा का एक प्रवाह होता है, वो प्रवाह एक दिशा होता है और 10% प्रवाह इसे नियम दिया गया लिंडे-मान के द्वारा, ठीक है। अब आइए हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, हृदय के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर अलग अलग हम करें, अगर अलग अलग बात करें, अलग अलग जानवरों में, अलग अलग स्तनधारियों में, ठीक है, अगर मैं अलग अलग जीवों में बात करूँ, स्तनधारी की बात नहीं कर रहा, अलग अलग जीवों में अगर मैं बात करूँ, तो हार्ट का जो चैम्बर होता है, ठीक है, जो कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे मछली की अगर मैं बात कर लूँ, मछली के हृदय में, ठीक है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। मछली के हृदय में 2 होते हैं, एक निलय और दूसरा आलिंद, है ना, एक निलय दूसरा आलिंद, ठीक है, आलिंद और निलय, बस। अगर उभयचर की मैं बात करूँ, सरीसृप की बात करूँ, उभयचर जैसे मेढक हो गया, सरीसृप हो गया, सांप हो गया, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी और पक्षी में कितने चैम्बर होते हैं, 4, जैसे मनुष्य में 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें कि आपका लेफ्ट साइड जो होता है, ठीक है, और एक राइट साइड होता है, ठीक। राइट साइड में निलय होता है और निलय जो हो गया है ना, और उधर क्या होगा, आलिंद। निलय लेफ्ट जो होगा ऊपर वाला क्या होगा, कहलाएगा आपका आलिंद, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे बात को, यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं ना मनुष्य वाले में। यहाँ पे मैं बात बताऊंगा, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे निलय, ठीक है, एक तो निलय होते हैं जिसमें भी लेफ्ट निलय और राइट निलय, ठीक है। आलिंद होते हैं लेफ्ट आलिंद और राइट आलिंद, ठीक है, लेफ्ट आलिंद और राइट आलिंद, ठीक। तो आलिंद और निलय, आलिंद आपके 2 हो गए आलिंद और 2 हो गए निलय, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का कुल मिलाकर 4 हो गए। अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 चैम्बर होते हैं। चलिए, तो हृदय की मांसपेशियाँ कहाँ सब मजबूत होती है, कहाँ पे मजबूत होती है, तो जो वेंट्रिकल होते हैं ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, निलय, ठीक है, निलय जिसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जो इसको जो चैम्बर देखते होंगे ना, इस तरह से चैम्बर जो बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो 4 चैम्बर अगर मैं बना दूँ इसको, ठीक है, तो ये जो होता है वेंट्रिकल होता है। ये क्या कहलाता है, वेंट्रिकल, इसको कहते हैं वेंट्रिकल या निलय कहते हैं ना। निलय इसको कहते हैं जिसमें अगर ये राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, ठीक है। उसी तरह ऊपर में होता है आलिंद, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा मजबूत पेशियाँ किसकी होती है, तो बायां जो निलय होता है ना, निलय, ठीक है, उसका होता है। क्योंकि ये जो हो ना, ये क्या करता है, ये पुश जो करता है जो पूरे शरीर में, इसके पुश होने पर पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और कौन सा कैसा ब्लड, वो होगा आपका ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी मैं बात करूँ, अगर ये हार्ट है, इसका जो 4 चैम्बर है, ठीक है, ये चैम्बर है, तो ये जो है ना पूरे जो राइट पार्ट इधर आपका हो गया लेफ्ट पार्ट, ये क्या करेगा, ये पुश करेगा किसको, ब्लड सप्लाई करता है फेफड़ा को। फेफड़ा क्या करता है, और वहाँ पे जाकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलता है
और ये शुद्ध रक्त के रूप में, और वापस कहाँ आता है, फेफड़ा से, ठीक है, फेफड़ा से फिर से क्या आता है, आपके हार्ट में आते हैं, और हार्ट में आने के बाद, ठीक है, हार्ट में आने के बाद जो राइट आपका है, ठीक है, लेफ्ट जो आपका नीले है उसमें आकर, उसके बाद आपको जो पल्मोनरी होता है ना, यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी भी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है महाधमनी, ठीक है, एक होता है महाधमनी जिसको कहते हैं इंग्लिश में अरोटा, ठीक है। इसके माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाती है, ठीक। चलिए, हृदय की कितनी परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, बाहर वाला जो होता है पेरिकार्डियम, और अंदर वाला इंडोकार्डियम, और जो उसके बीच का जो मसल्स होता है, ठीक है, जो बीच का मसल्स होता है ना, ये बीच का जो मसल्स होता है, इन दोनों के बीच के मसल्स मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम इसके इन दोनों के बीच में कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। हृदय को दो भाग में जो अलग करता है उसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं ना, सेप्टम कहते हैं। हार्ट का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बीच से डिवाइड पार्ट सेपरेटेड होता है, ठीक है। हृदय का कौन सा हिस्सा ब्लड को फेफड़े में पहुंचाता है ना, कौन सा हिस्सा ब्लड को फेफड़े में पहुंचाता है, इसी की मैं बात कर रहा था, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो वेना कावा से आती है, वेना कावा से आता है ब्लड, है ना। ब्लड जो होता है पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके वेना कावा के थ्रू हार्ट के क्या कहाँ जाता है, अलिंद में आता है, ठीक है, मीन्स के अलिंद मतलब ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल में आता है, उसके बाद उसी में, है ना, उसी राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़े तक जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ घुलता है और वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त। और उसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद लंग से जो आता है ना, फुफ्फुस शिरा कहलाता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन में फिर प्रवेश करता है। इसके बाद क्या होता है, जो लेफ्ट आपका है ना, लेफ्ट आपका वेंट्रिकल में आने के बाद, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के में आने के बाद ये अरोटा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। चलिए, हृदय का कौन सा हिस्सा ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसी की मैं बात कर रहा था, महाधमनी, जिसको कह रहा था महाधमनी, अरोटा, ठीक है, अरोटा। चलिए, हार्ट से रिलेटेड और भी सवाल है, जैसे कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में, जिसको कहते हैं आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। अपवाद में होता है पल्मोनरी आर्टरी, या जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्यों? क्योंकि ये तो ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको पहुंचाता है, फेफड़े को, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिलता है ना। जब ऑक्सीजन के साथ मिलने से पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, अशुद्ध रक्त दिखते कैसे, अशुद्ध रक्त जो होते हैं ना, इम्प्योर ब्लड दिखते कैसे हैं, ब्लू दिखते हैं, ठीक है, ब्लू दिखते हैं जब तक कि ये ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलते। जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं ना, जब ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाते हैं तब ये रेड हो जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है, सीरा में बहता है, अपवाद के रूप में पल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ बातें याद यहाँ पे देखते हैं। जैसे श्वसन में कितनी क्रियाएं होती है, 3 तरह की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न होना, और अपचायी, जिसको कहते हैं कैटाबोलिक, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अपचायी, जिसको कहते हैं कैटाबोलिक, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की जरूरत होती है श्वसन में, ठीक है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सांस लेने में हमें क्या ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा बनी रहती है ना, सांस लेने से क्या होती है, ऊर्जा और ऊष्मा बनी रहती है, ठीक। और कैटाबोलिक मतलब कि किसी चीज़ का टूटना, कैटाबोलिक, और किसी चीज़ का जुड़ना एनाबोलिक कहलाता है, ठीक है। चलिए, श्वसन में क्या होता है कि ऊष्मा की अगर मैं बात करूँ, शरीर में ऊष्मा बना रहता है, किसके कारण, श्वसन के कारण, पहला, दूसरा रक्त परिसंचरण के कारण। श्वसन कहते किसको है, एक ये तो आपका सिस्टम हो गया, लेकिन श्वसन की अगर मैं बात करूँ, सांस लेना और छोड़ना, इसको क्यों कहते हैं, श्वसन। स्तनधारी में श्वसन अंग के बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे स्तनधारी में श्वसन अंग क्या कहलाते हैं, फेफड़ा, जैसे मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। कीट में अगर श्वसन अंग की मैं बात करूँ तो जिसको कहते हैं ट्रैकिया, जिसको कहते हैं हिंदी में श्वास नली। मछली या जलीय जीव किस अंग से सांस लेते हैं, गिल्स या क्लोम या गलफ्लाक, जिसको कहते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं मेढक के केस में क्या होता है कि मेढक का श्वसन अंग होता है त्वचा में। देखिए, जब मेढक जमीन पे होता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, जब ये जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहता है ये त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। लेकिन जब मेढक के जो बच्चे होते हैं ना, जो टेटपल कहलाते हैं, ये श्वसन किस अंग से करते हैं, तो ये भी मछली के भांति गिलते करते हैं, ठीक है।
श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेने, अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना अंदर की ओर इसको कहते हैं इंस्पिरेशन, जिसको कहते हैं निश्वासन, जिसमें आपको जो नाइट्रोजन 78% जो वायुमंडल में मौजूद होता है, जितना भी, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78%, ठीक है। फिर वही अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लीजिए, छूटा हुआ है 21%। वही बात करें यहाँ पे CO2, ठीक है, CO2 कितना परसेंट है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 0.03%, ठीक है। तो अंदर जो सांस लेते हैं हम लोग, जो वातावरण में होता है, जो वायुमंडल में पाया जाता है ना, गैस है, उसी को लेते हैं, लेकिन बाहर छोड़ते समय क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं निःश्वासन, एक्सपीरेशन। नाइट्रोजन तो ठीक है, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन है, जहाँ 21% लेते हैं ऑक्सीजन, वहाँ 17% छोड़ते हैं। जहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, छोड़ते हैं CO2 4%, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ फाइलम एनेलिडा की मैं बात करता हूँ कि एनेलिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं, कौन कौन से जंतु आएंगे, तो आपके केचुआ हो गए, जोक हो गए, ठीक है। केचुआ जोक एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। ऑर्थोपोडा में आपका तिलचट्टा और मक्खी आ जाते हैं, ठीक है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, दुखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है या नहीं, तो नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है, अधिकतम 100 सेंटीमीटर लगभग। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे आवर्त तत्व कहा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या 1 होती है, ये स्वच्छ ईंधन होता है, अब ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था, मोस्ले के द्वारा, ठीक है। तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। इन्होंने जो तत्व को सजाया था, सारणी में सजाया था, किस आधार पे, तो परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। और इन्होंने जो सजाया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर मैं बात करूँ, वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18, आवर्त की संख्या कितनी, 7, ठीक है, 7। वही हम मोस्ले के केस में आते हैं कि मोस्ले ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया था, परमाणु भार, एटॉमिक वेट के आधार पर सजाया था। इनके आवर्त में, ठीक है, इसके आवर्त में 9 वर्ग थे, आवर्त तो 7 था, इसमें भी आवर्त 7 था, क्या बोलते हैं, मोस्ले वाला में भी, ठीक है। लेकिन वर्ग की मैं बात करूँ, तो जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोस्ले फिर से लिखा गया क्या, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मेंडलीफ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखा गया मेंडलीफ कर लीजिएगा, मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया था, परमाणु भार पे। इसके आवर्त में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, मेंडलीफ कर लीजिए, मेंडलीफ। चलिए हैलोजन ग्रुप के तत्वों में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, ठीक है, एकदम एग्जाम में आता है और बहुत लोग गलत कर देते हैं। हैलोजन ग्रुप के तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा, ठीक है, जिसको कहते हैं मैक्सिमम आयोनाइजेशन, किसमें होती है, हैलोजन जो ग्रुप होते हैं ना, फक्कल बड़ी, ठीक है, फक्कल बड़ी, जिसमें होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इसमें कौन सा, तो फ्लोरीन, ठीक है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन होता है। हैलोजन ग्रुप के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किस में होता है, वो होता है क्लोरीन में, ठीक है। ये दोनों सवाल रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब आते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लड का, ठीक है, ब्लड का कौन सा ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जो कि किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को अपना खून दे सकते हैं, तो ओ निगेटिव वाले, ठीक है, ओ निगेटिव वाले सभी को खून दे सकते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही रक्त समूह कौन कहलाता है, मीन्स कि किसी से भी खून लिया जा सकता है, AB पॉजिटिव वाले, ठीक है, AB पॉजिटिव वाले किसी से भी खून वो ले सकते हैं, ठीक है, दे नहीं सकते हैं पर ले सकते हैं। रक्त समूह, अगर मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने, लैंडस्टीनर ने। सवाल यहाँ से एक और भी बनता है कि मनुष्य में ब्लड परिसंचरण तंत्र की खोज, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। इसी के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जिसके के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन परिवहन का ये काम करता है, और इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रेड ब्लड
कॉर्पसल्स का, रेड आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 190 दिन का होता है। अगर मैं बात करूँ आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्लीहा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्लीहा। धमनी की मैं बात कर ही रहा था अभी कि आर्टरी, आर्टरी इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक। एक्सेप्शन के तौर पे क्या था आपका, एक्सेप्शन के तौर पे था पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं, और इसका एक एक्सेप्शन था क्या, पल्मोनरी वेन, ठीक। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जिसके कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किडनी, जिसको कहते हैं हिंदी में ब्रिक, का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसकी क्या क्या है, नेफ्रॉन, काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना, काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण आता है, अमोनिया के कारण आता है, ठीक है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, ठीक। चलिए, डायलिसिस कब किया जाता है, किडनी के खराब होने के कारण, ठीक है। जब किडनी आपका ब्लड को साफ नहीं करता, प्यूरिफाई नहीं करता है, तो क्या किया जाता है, एक मशीन, डायलिसिस मशीन होता है जिसके माध्यम से शरीर का जो ब्लड है शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, फिर से वापस शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, कुपिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वेओली, ठीक है। अब आते हैं सार्स, सार्स का फुल फॉर्म सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी ध्यान रखिएगा ये सार्स, ठीक है, SARS CoV-2, ये था क्या, ये कोरोना वायरस था, यही तो कोरोना वायरस था, ठीक है, जो क्या किया था, फेफड़े को इन्फेक्टेड किया था, है ना। चलिए, अगर सिलिकस की मैं बात करूँ, ठीक है, सिलिकोसिस, इसको को कर लीजिएगा, सिलिकोसिस जो बीमारी होती है किसको हो जाती है, खानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको ये बीमारी हो जाती है, और जो श्वसन से संबंधित है, ठीक है। एल्जाइमर में क्या होता है, एक ब्रेन की बीमारी जिसमें क्या होता है, लोग भूल जाते हैं ना, भूलने की बीमारी। मनुष्य के अक्षय कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। अक्षय कंकाल की संख्या कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी मीन्स क्या, 24, टोटल 24, यानी कि 12 जोड़ी, लेफ्ट और राइट मिलाकर 24, और जोड़ी के हिसाब से 12, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है क्या कहलाती है, फीमर, हिंदी में इसको उरु भी कहा जाता है, या खोखली हड्डी होती है। उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, या 14 जोड़ी कहिए, ठीक है, 14 या 14 जोड़ी कहिए, यानी कि 28, दोनों हाथ में मिलाकर 28, एक हाथ में 14। हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हाथों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 30 जोड़ी, अर्थात दोनों हाथ मिलाकर 60। रीढ़, या जिसे कहते हैं मेरुदंड, वर्टिब्रेट कॉलम, है ना, वर्टिब्रेट कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अडल्ट में 26 होता है, लेकिन बच्चों में 33 पाया जाता है, ठीक है। जब ये बड़े होते हैं तो 33 से 26 हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 22, 14 फेस में, 8 कपाल में, कुल मिलाकर 22। लेकिन सिर में कुल हड्डी की अगर बात पूछा जाए तो ये हो जाएगा 29। ADH हार्मोन ये किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसमें बार बार मूत्र आना, ठीक है। ADH का फुल फॉर्म होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, ये एक्चुअली फीमेल में पाया जाता है। इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड इन फीमेल, ठीक है। चलिए, कैल्सिटोनिन हार्मोन ये है क्या, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक है। ये किससे स्रावित होती है, आपकी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। अगर मैं बात करूं आगे, क्वासियोरकोर, है ना, क्वासियोरकोर रोग और आपका मैरस्मस रोग का संबंध किससे है, ये आपकी प्रोटीन की कमी से हो जाता है। देखिए, क्वासियोरकोर जो होता है बीमारी, बच्चों के हाथ पाँव क्या हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। वहीं मरासमस की मैं बात करूं, इस रोग में क्या होता है, बच्चों की जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है। हाशीमोटो जो रोग है किस ग्रंथि से, हाशीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, तो थायराइड ग्रंथि से है। डायबिटीज़ रोग का संबंध किससे है, अग्नाशय से। अग्नाशय के कौन से सेल, बीटा सेल, इसी से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होती है, इसी की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। मिनी माता रोग का संबंध किससे है, पारा से है। पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाइटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बीमारी हो जाती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर हो जाए, जिनको अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो कौन से लेंस वो प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। जिनको दूर दृष्टि रोग हो जाए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। वर्णांता,
जिसको कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। कैसा रोग है? एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि आपको कलर पहचानने की जो क्षमता होती है, रंग पहचान नहीं पाते हैं आप, रेड को रेड नहीं मीन्स कि आप डिफरेंस नहीं कर पाते, रेड को रेड नहीं, ब्लू को ब्लू के रूप में नहीं, ग्रीन को ग्रीन के रूप में नहीं, है ना। तने का रूपांतरण से उत्पन्न हुए कौन कौन? हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। इसका ट्रिक क्या है? हद कर दी आपने, ठीक है, हद कर दी आपने, अर्थात ह से आपका हो जाएगा हल्दी, ठीक है, हल्दी हो गया यहाँ पे, द से हो जाएगा आपका अदरक, कर से हो जाएगा केसर, फिर उसके बाद अ से यहाँ पे अ से हो जाएगा आलू, अब प से हो जाएगा प्याज, ठीक है। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो बी और सी जो है क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। वही बसा में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई, के, ठीक है। कॉलिन कामा जिसको कहते हैं क्या भाई, इसका काम क्या है? कॉलिन कामा जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, पौधों में क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान ये करते हैं। वही स्क्लेरन काइमा जो है ये क्या कहते हैं? पौधों में कठोरता और यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रदान करते हैं। अब आते हैं एरियोलर, है ना। एरियोलर जो टिश्यू है तो क्या कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा एवं मांसपेशियों को ये जोड़ता है, त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है, या फिर आपको दो मांसपेशियों को ये जोड़ता है, ठीक है। एडिपोस टिश्यू त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में ये पाया जाता है, ठीक। चलिए, लिगामेंट क्या है? ये हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने स्थापित किया था? आर वाइटेकर ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, ठीक। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन। वही रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है? फाइब्रिन। जैसे कि हाथ का कट जाना, ठीक है, हाथ का कट जाना मीन्स कि एक्सटर्नली अगर मैं बात करूँ, एक्सटर्नली वो फाइब्रिन के कारण ये जमता है, अगर इंटरनली की मैं बात करूँ वो प्रोथ्रोम्बिन के कारण जमता है, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। दोनों में बहुत क्लोज जो यहाँ पे बोलने का समय माइको और फाइको जो आपका प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी क्लोज है, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। किडनी में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है। मनुष्य में अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं मेरुरज्जु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। वहीं कपाल में, मनुष्य के कपाल में तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, ठीक है। तंत्रिका उत्तक जिसको कहते हैं इंग्लिश में नर्वस टिश्यू की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन या नर्वस सेल कहते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण, ठीक है, विटामिन के कारण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या नेक्स्ट सवाल है आपका विटामिन B12। क्या विटामिन B जो 12 है ना, B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। और वाहक कौन सा है? सीसी मक्खी इसका वाहक है। कालाजार, लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी के द्वारा कौन सा मक्खी इसका जो है वाहक है? बालू मक्खी, ठीक। अगर मैं बात करूँ पेचिस किस परजीवी के कारण होता है? एंटमीबा हिस्टोलुटिका परजीवी के कारण। और कौन सा अंग प्रभावित करता है? ये आंत प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें खून के साथ दस्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे 100+ वाली सीरीज होती है कंप्लीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ अगले वीडियो से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं 25 का सेट लेकर आऊँगा। 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले होंगे। मैं एक वीडियो पब्लिश अपलोड करके देखता हूँ आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 100+ वाले सीरीज में आप लोग का इंटरेस्ट है नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँगा। हम 25 वाले ही सेट आप लोग के लिए लेते आऊँगा, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो 4 ऑप्शन ही दे दूँगा। बढ़िया है ना। थोड़ा मेहनत लिखने में ज़्यादा हो सकता है पर बोलने में कम होगा। यहाँ पे बोलने में ज़्यादा और लिखने में कम मेहनत होती है, बस यही ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच।